एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और बस जैसे ही उठ कर आई थी तो देखा बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। और आज तो धुंध भी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बाहर निकलने का भी बिस्तर से। तो बस मैं रजाई में से निकल कर आई थी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीडियो शूट किया था, क्योंकि देखकर मौसम अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा धुंध भी पड़ रही थी। और वीडियो वगैरह थोड़ी सी बना ली थी। उसके बाद फिर से आ गई थी मैं कमरे में, थोड़ी देर बैठी रही। उसके बाद खाया पिया तो कुछ नहीं था, तो भूख भी लगाई थी क्योंकि सुबह से उठे हुए थे। और बैठे बैठे करीब मुझे आधा एक घंटा बैठी रही। तो फिर उठकर उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ किया। फिर आ गई थी सीधा मैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी सुबह से। और जल्दी उठ जाते हैं तो फिर भूख लगाती है थोड़ा सा जल्दी ही। तो फिर हस्बैंड जी बोलने लगे कि आलू के पराठे बना लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और साथ में बना रही हूँ चाय। और सुबह मैंने पानी पी लिया था गर्म, 1 गिलास गर्म पानी पिया था। पानी वानी पीने के बाद बैठी रही थी काफ़ी देर तक। मतलब ऐसा ही रहा क्योंकि मौसम आज ऐसा ही हो रखा था। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठ के कुछ भी करने को। लेकिन फिर हिम्मत सी मार के उठी और नहाई धोई और नाश्ता बनाने में लग गई थी। और आलू के पराठे तो देखिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं, ऐसे मौसम में तो ज़्यादा ही, क्योंकि मौसम जैसे कि आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। बारिश का लग रहा था कि बारिश भी आ सकती है। सर्दी हो रही थी और थोड़ी सी हवा वगैरह भी चल रही थी। इस मौसम में हवा चलती है तो ठंड भी और ज़्यादा लगती है। और आज तो धुंध भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सीधा मतलब खिड़की वगैरह खुली हुई है तो ठंड सीधा अंदर ही आती है घर के। और मुझे धोने थे कपड़े भी और बहुत सारा काम था आज घर में। काम भी ज़्यादा ही था और ठंड भी ज़्यादा थी। तो फिर सोचा कि ठंड तो होती रहेगी, अब तो रोज़ का ही रहता है ठंड का, तो और काम वाम कर लेते। फिर यहाँ पर मैंने अपना मशीन लगा दिया, मशीन में डाल दिए कपड़े वपड़े, सर्फ डाला। तो सबसे पहले मैंने कपड़े इसमें डाल कर हैं, क्योंकि मेरे पास आज कपड़े भी ज़्यादा थे और बिस्तर भी 3 से 4 चादर थी, जो कि नीचे मम्मी के बेड से और दीवान से और अपने बेड से। तो तीनों जगह से मैंने बेडशीट उतार ली थी। तीनों चारों बेडशीट भी धोंगी और साथ में अपना रजाई वगैरह के जो उछाड़े वगैरह होते हैं उनको भी धोंगी। जब निकाली थी उनको सबसे ऐसे ही इस्तेमाल हो रही थी, बस धूप लगवा कर धुले नहीं थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि उनको धो लूँ, थोड़ी बहुत स्मेल वगैरह उसमें आ रही थी सिलन की अभी भी। तो बस उनको भी धो लेती हूँ। और कपड़े वगैरह भी देखिए यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे धोकर निकाल के सुखा के रख दिए हैं कुर्सी पे। इनको लेकर जाऊंगी मैं छत पर, तो बस इनको छत पर फैलाऊंगी। इससे पहले मैं सोच रही थी कि ये नील वगैरह लगाने वाले जो कपड़े हैं इनको भी सुखा लेती हूँ, इनको भी ले जाऊंगी। तो मुझे जल्दी रहती है कि जितने भी हो सके हैं सारे ऊपर ले आऊँ, फटाफट से सबको डाल दूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे था। तो मैंने सोचा संडे के दिन बच्चों की छुट्टी है, तब तक अच्छे से कपड़े सारे सूख कर प्रेस वगैरह भी हो जाएंगे, एक दिन और मिल जाएगा। और शनिवार को भी पेरेंट्स डे मीटिंग थी, तो बस उस दिन भी इनकी पीटीएम की वजह से छुट्टी थी और संडे की भी छुट्टी थी। 2 दिन लगातार छुट्टी थी, तो बच्चे भी घर पर ही थे। तो थोड़ी बहुत ही बच्चों ने भी हेल्प करा दी थी। तो ने क्या, बस वंशिका तो नहीं करा सकती थी क्योंकि उसकी 10th है, तो वो अपना पढ़ाई वगैरह में लगी हुई थी, इसलिए आर्यन ने ही करवा दिया था। उसने थोड़े बहुत कपड़े बस सूखने वगैरह डलवाए थे। उसके बाद नीचे आई थी, आने के बाद मैंने बनाए थे यहाँ पर मटर पुलाव, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। सुबह में जैसे कि आलू के पराठे खाए थे तो दोपहर का टाइम हो गया था तो कुछ नहीं बना था, तो मैंने बनाए थे चावल। तो बस सबको अपना खाना दे दिया और खाना वाना देने के बाद फिर से आ गई थी नीचे। कपड़े सारे धुल चुके थे, सूखने भी डाल दिए थे। बाकी का काम रहता था ये, जैसे कि डस्टबिन वगैरह धोने का, बाल्टी वगैरह जो भी यहाँ रखी हुई थी उनको भी धोना है अच्छे से। तो जूने से रगड़ के धोंगी। और बच्चों के जूते वगैरह जो रखे थे उनको मैंने धो दिया, कुछ सूखने डाल दिए। 1-2 यहाँ पर इधर उधर हो गए थे तो वो बाद में निकल कर आए हैं, तो इनको भी मैंने धोया है। और ये बाल्टी रह गई है, बस इसको धोना है। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि डस्टबिन वगैरह बाहर रख लेती हूँ, धूप में सूख जाएगा और उसके बाद करूँगी मैं बाकी का। यहाँ पर देखिए फटाफट से मैंने सारे जितने भी काम थे वो सब करने के बाद यहाँ पर ये रह गया था स्टेशन वगैरह। सुबह में नहीं क्लीन हुआ तो मैंने सोचा अभी इसको भी क्लीन कर देती हूँ। अभी तो वैसे पानी का काम हो रखा था सारे में, तो मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए जिन्ने में कितनी मिट्टी हो रखी है, क्योंकि आज जाले वगैरह उतारे थे करके, और जाले वगैरह उतारे थे, थोड़ी सी सफाई वगैरह मतलब करी थी दीवारों की भी, तो मिट्टी हो रखा था पूरा घर। बस उसके बाद सारा अच्छे से सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ करी। थोड़ी सी नीचे से 2-4 सीढ़ियाँ थी जो उनको धो दिया था, क्योंकि उनमें ज़्यादा मिट्टी हो रखी थी। और बाकी के जो ऊपर की रहती थी उसमें सिर्फ झाड़ू लगा कर पोछा लगा दूँगी। सोचा था मैं इन सीढ़ियों में पानी डाल कर धो देती हूँ, लेकिन धोई नहीं, क्योंकि फिर फिसल के गिरने का थोड़ा सा डर लगता है और चोट वोट लग जाती है। इस वजह से फिर मैं नहीं धोई मैंने, क्योंकि 1-2 बार मैं इससे गिर चुकी हूँ तो मुझे डर रहता है। अभी 1-2 बार पहले भी सफाई के चक्कर में गिर गई थी। और अभी फिर मैंने इसको सिर्फ
नीचे से 2-4 सीढ़ी जो शुरुआत की थी उनको धो दिया था, और बाकी की सीढ़ियों में से मैं लगा दूँगी झाड़ू। नीचे का मैं सारा धो आई हूँ, भी बस जो झाड़ू लगाऊँगी उसका जो कूड़ा होगा उसको मैं साथ के साथ ही उठा लूँगी सीढ़ी पे से ही, ज़्यादा नीचे तक नहीं फैलाऊँगी। और देखिए यहाँ पर वंशिका भी आ चुकी थी ट्यूशन से, तो ये 2 बजे ट्यूशन गई थी और अभी बज चुके थे 3:30 के करीब का टाइम हो चुका है। तो वंशिका भी बस ट्यूशन से आई है। उसके आने के बाद मैं आई थी मम्मी के साथ मार्केट। यहाँ पर मम्मी को लेनी थी LCD, क्योंकि जैसे कि नीचे छोटा TV लगा हुआ है कमरे मम्मी के, तो मम्मी को लेनी थी LCD बड़ी वाली। तो बस वही मम्मी सिलेक्ट करवाने आई थी कि कौन सी लेनी है साइज़ की। तो पहले तो मम्मी ने 24 इंची की लेकर जाने के लिए कह दिया था कि वही ले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने बोला था कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा छोटी रहती है। पहले मेरे पास 24 इंची की ही थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, और अभी फिर 32 इंची की LCD ली थी। और बस भैया ने बोला था कि आप लोग चल जाओ, हम भिजवा देते हैं। तो बस हम उसके बाद घर आ गए थे, और LCD वाले भैया भी आ गए थे, वो लगा कर चले गए थे। उनका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस टाइम में शायद कुछ काम कर रही थी, तो बस इसलिए मैंने नहीं बनाया। और फिर बस आने के बाद मैंने बनाया खाना वाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो मैंने सोचा अपना खाना वाना बनाकर काम निपटाकर फिर एक ही बारी बिस्तर में बैठूंगी। तब पर मैंने बनानी है आलू गोभी की सब्ज़ी। उसके लिए गोभी कट किए, आलू कट किए, और जीरा हींग में टमाटर का छौंक लगाकर अपनी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आज मैंने सबसे पहले सरसों के तेल में हरी मिर्च को मैंने फ्राई किया, क्योंकि हरी मिर्च फ्राई करके इस तरह से सब्ज़ी में डालती है तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद टमाटर भी अच्छे से भुन गए थे, तो मैंने उसमें गोभी भी डाल दी है, और सोचा तो थोड़ी देर गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ तेल में, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो मैंने फिर उसी में आलू वगैरह भी मिला दिए, और दोनों को अच्छे से मिक्स करके बस इसमें डाल दूँगी अपने मसाले, जैसे कि नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब। और इसमें देखिए डंठल थोड़ा सा साबुत ही चला गया, तो ध्यान नहीं दिया होगा। अभी मैंने इसको कट किया है ताकि अच्छे से गल जाए। साबुत भी डाल देती, लेकिन वो गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता और सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, इसलिए मैंने उसको कट कर दिया। यहाँ पर डाला है मैंने सबसे पहले धनिया पाउडर, और धनिया, मिर्ची, ये सब सामान मतलब डब्बों में पड़े हैं कुछ तो, और कुछ पन्नियों में पड़े हैं। अभी मैं सोच रही हूँ कि किचन का मेकओवर कर दूँ, सब सामान नए मतलब डिब्बों में डाल दूँ, रखे हुए हैं, लेकिन बस मन ऐसा ही हो रहा है कुछ दिन से, इतना काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, और कुछ ऊपर के ही काम नहीं निपटते, जैसे कि घर की बाकी की सफाई वगैरह, ये सब काम ही नहीं हो रहे हैं। और सर्दी के मौसम में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा रहता है, सुबह सुबह इतनी सर्दी में जल्दी जल्दी काम की रहती है करने की, फिर भी काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए सब्जी में नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर सब मिक्स करके डालकर उसको छौंक लगा कर रख दिया। सब्जी पक रही है एक साइड, और दूसरी साइड में गूंद लेती हूँ आटा, ताकि आटा लगा कर रख दूँगी। और बर्तन जो भी रखे थे पहले के चाय वाय के शाम के, वो सब मांज के रखूँगी, क्योंकि फिर अपना ना ये सब काम हो जाएगा, तो बस रोटी रह जाएगी बनानी। जब जिसको भूख लगेगी बोलेंगे तो मैं उसके हिसाब से बना दूँगी। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी आलू को, इसमें नमक वगैरह कम तो नहीं है, तो बस थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था, वो मैंने डाल दिया ऊपर से, और उसको हिलाकर अच्छे से मिक्स कर दिया। और आज की सब्ज़ी तो सच में मुझे खुद ही बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनी थी सब्ज़ी आलू गोभी की। इसको ढक कर रख दिया, सब्ज़ी भी बन गई, आटा लग गया है, और बच्चे बोल रहे थे कि बना लो बना। रोटी भी सिर्फ 7 साढ़े 7 बजे का ही टाइम हुआ था। बच्चों को जल्दी भूख लगाती है ना, क्योंकि सुबह में चावल ही बनाए थे, तो उनसे इतना नहीं रहता है, शाम को फिर भूख लग जाती है जल्दी। तो बस अभी मैं रोटी बना दूँगी, सब अपना भी खा लेंगे, भी ज़्यादा टाइम तो है नहीं, 7:30 ही बजे हैं। 8 साढ़े 8 बजे तक मेरा किचन का जो बर्तन वर्तन रसोई साफ़ करना, ये सब काम रहता है, वो सब हो जाएगा, और फिर मैं एक ही बारी लेट जाऊँगी। आज तो सुबह से लगी हुई थी काम में, मॉर्निंग से जब से उठी थी, जब से ही काम में लग गई थी, पूरा दिन पता ही नहीं चला काम में कहाँ निकल गया। और देखने में लगता है वीडियो में कि हाँ 10-12 मिनट की वीडियो में पूरा काम हो गया, लेकिन जब करने लगते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है उसी काम में, क्योंकि कुछ काम की ऐसी वीडियो होती है जो मैंने नहीं शूट करी, जैसे कि ऊपर के बर्तन वर्तन, सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह ऊपर का जो रहता था, वो सब की मैंने नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पर फिर अभी मुझे खाना बन गया था, सबको रोटी खिला दी थी, उसके बाद मैंने सोचा रसोई भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन में अच्छे से स्लैब पर जोने से रगड़ रगड़ कर इसको साफ़ कर दूँगी। रात को साफ़ हो जाए ना, तो सुबह में बस एक कपड़ा मारो और अपना काम कर लो, फिर इतना नहीं रहता है, इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक बार रात में अच्छे से करनी पड़ती है, ताकि इसमें रात को अच्छे से साफ़ करके अच्छे से चमकी रहती है ना, तो सुबह में देख कर भी अच्छा लगता है एकदम से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस अपना मैंने सारी अच्छे से गैस को भी
जूने से रगड़ के सरफ से साफ़ कर दिया। उसके बाद सूखा कपड़ा लगा दिया थोड़ा सा, फिर मैंने कपड़े को धो लिया था, धोकर निचोड़ कर इसको भी अच्छे से मार दिया। पूरे अच्छे से स्लैब पर पोछे की तरह इसको मैं लगा दूँगी, जिससे कि स्लैब पर बहुत अच्छी सी चमक आ जाती है इससे। बस पूरा किचन क्लीन करने के बाद करूँगी थोड़े से बर्तन साफ़, जो कि रोटी के 2-4 प्लेट ही हैं सिर्फ, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2-3 प्लेट थी, उनको साफ़ करके। और बस अपना किचन का मेरा ये सब काम हो गया। कपड़े रह गए हैं जो कि मैं छत से कपड़े ले आई थी, उनको तय लगाऊंगी। इसी के साथ करूँगी मैं इस वीडियो। तो आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर